नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य प्रमोद गुरुजी कुंभ राशि की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कुंभ राशि पर गणेश जी भगवान और महादेव की कृपा एक साथ बन रही है। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में राजयोग बन रहा है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आपके जीवन में राजयोग बन रहा है। ये मानिए कि आपको चारों तरफ से धन ही धन का लाभ होगा। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, गणेश जी भगवान और महादेव जब जिसकी कुंडली पर विराजमान हो जाते हैं, यानी उनका प्रभाव जिस कुंडली पर पड़ जाता है, तो ये मानिए कि उसके सब संकट दूर हो जाते हैं। वो हर दुखों से दूर हो जाता है, यानी दुख उसे छू भी नहीं पाते। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुंभ राशि पर 9 ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ रहा है, यानी कैसे हमारी कुंडली पर ग्रह प्रभाव पड़ रहा है, यानी अच्छा बुरा कैसा प्रभाव पड़ रहा है, गणेश जी भगवान और महादेव की कृपा कैसी बन रही है हमारी कुंडली पर। इस वीडियो में आपको सब बताएंगे, यानी आपके पैसे की जो तंगी चल रही है सब समाप्त हो जाएगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव गणेश जी भगवान अवश्य लिखना, ताकि आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखें। तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितने बदलाव आ जाएंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 9 ग्रह होते हैं जो हमारी कुंडली पर प्रभाव डालते हैं। यानी पहला ग्रह मंगल, दूसरा ग्रह होता है बुध, और तीसरा होता है बृहस्पति, उसे गुरु ग्रह भी कहते हैं। और चौथा शुक्र ग्रह होता है, शनि पांचवा, और छठा होता है सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रह कहते हैं। और 2 ग्रह हमारे पापी ग्रह माने जाते हैं, राहु और केतु। उनका बहुत प्रभाव पड़ता है हमारी कुंडली पर। यह मानिए कि उनका दुष्ट प्रभाव हमारी कुंडली पर पड़ता है। वे राजा को रंग बनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते अगर उनका दुष्प्रभाव किसी कुंडली पर पड़ जाता है। तो ये 9 ग्रह होते हैं जो हमारी कुंडली पर प्रभाव डालते हैं। 12 भाव होते हैं जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं कि किस दिशा में हमारे जीवन पर नुकसान हो रहा है, कि धन का नुकसान हो रहा है, सेहत का नुकसान हो रहा है। ये सब हमारे 12 प्रभाव होते हैं हमारी कुंडली पर। तो प्रथम भाव में स्वभाव का भाव होता है, यानी जो प्रथम भाव होता है स्वभाव का भाव होता है। और जो द्वितीय भाव होता है वह धन और परिवार का भाव होता है। यानी द्वितीय भाव जो होता है वो धन और परिवार का भाव होता है। और जो तृतीय भाव होता है वो भाई बहन का भाव होता है और वीरता का भाव होता है। और जो चतुर्थ भाव होता है वह भाव हमारे माता पिता का भाव होता है। और जो पंचम भाव होता है संतान का और ज्ञान का भाव होता है। और जो षष्ठम भाव होता है शत्रु और रोग का भाव होता है। षष्ठम भाव, हाँ मेरे प्रिय मित्रों, जो षष्ठम भाव होता है वो रोग का और शत्रु का भाव होता है। और जो सप्तम भाव होता है वो विवाह और पार्टनरशिप का भाव होता है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, जो सप्तम भाव होता है वो विवाह का और पार्टनरशिप का होता है। और जो अष्टम भाव होता है आयु का भाव होता है। जो अष्टम भाव होता है मेरे प्रिय मित्रों वो आयु का भाव होता है। और जो नवम भाव होता है वो पिता और धर्म का भाव होता है, यानी पिता और धर्म का भाव होता है नवम भाव। और जो दसम भाव है कैरियर और व्यवसाय से होता है दसम भाव। और एकादश भाव होता है आय का। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, एकादश भाव होता है आय का और लाभ का, दोनों का होता है आय और लाभ का एकादश भाव। और 12वां भाव होता है आय का और खर्चों का। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, 12वां भाव होता है आय का और खर्चों का। तो अब आप भाव के बारे में बिल्कुल आपको जानकारी मिल गई होगी कि कितने भाव होते हैं और किस तरह वे हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। धन का जो ग्रह होता है, यानी हमारे जीवन पर जो धन का ग्रह होता है उसे शुक्र ग्रह को धन का ग्रह भी कहते हैं। यानी जब हमारे जीवन में धन की आवश्यकता होती है तो शुक्र देवता ही, यानी शुक्र ग्रह ही हमारे जीवन में धन लाते हैं। तो शुक्र ग्रह को धन का ग्रह भी कहा जाता है। अगर मंगल और चंद्रमा 11वें ग्रह में हो, घर में हो, यानी 11वें खाने में हो मंगल और चंद्रमा एक साथ, तो ये मानिए कि वे धन का योग बना रहे हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि हमारे कितने ग्रह होते हैं, उनका स्वभाव किस तरह होता है, हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, अब गणेश जी भगवान और महादेव की कृपा आप पर बन रही है। और ये मानिए कि अब आपके जीवन में धन ही धन होगा, यानी शुभ ही शुभ होगा, सब शुभ होगा। आपको महादेव की पूजा करनी है। सोमवार को आपको बेल पत्थर के 7 पत्ते लेकर उन पर एक कुमकुम का टीका लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। और साथ में गणेश जी भगवान की पूजा भी आपको बुधवार के दिन करनी है। फिर आप देखिए कि आपके जीवन में धन ही धन होगा, यानी चारों तरफ से आपको खुशियाँ खुशियाँ होंगी। आपके जीवन से सब दुख दर्द सब मिट जाएंगे।
तो मेरे प्रिय मित्रों, ये छोटे छोटे उपाय आप अवश्य करते रहें, फिर आप खुद देखेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि ये छोटे छोटे उपाय से ही हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। और हम ये छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में धारण कर लें तो ये मानिए कि हमारे जीवन में कभी भी दुःख नहीं आएगा। दुःख का कारण ही हमारे ये जो हम छोटे छोटे उपाय नहीं करते, यानी इन्हें भूल जाते हैं अपने कार्यवश, और हम अपने जीवन में फिर से दुःख को आमंत्रित कर लेते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हमें अपने जो ग्रह हैं उनके लिए पूजा भी करनी है, और साथ में जो हमारे इष्ट देवता हैं शनिदेव महाराज, क्योंकि कुंभ राशि के जो इष्ट देवता हैं वे शनिदेव महाराज हैं, उनकी पूजा करनी है, उन्हें प्रसन्न करना है। फिर आप खुद देखेंगे कि कितना फल मिलेगा आपको, कि फलदाता हमारे जो हैं वे इष्ट देवता हैं यानी शनिदेव महाराज। और जो देवों के देव हैं वे महादेव हैं। महादेव हमारे सब जो कष्ट होते हैं उन्हें समाप्त कर देते हैं। और जो गणेश जी भगवान जी होते हैं वे हमारे धन और शुभ के योग होते हैं। यानी जो हमारे जीवन में धन की कमी होती है, यानी शुभ योग की कमी होती है, सुख संपत्ति नहीं बन पाती, यानी हम मेहनत बहुत करते हैं पर हमें सफलता नहीं मिल पाती, यानी हमारे घर में एक तरह से मानिए कि खर्चे इतने बढ़ जाते हैं, आमदनी घट जाती है। तो ये सब हमारे जो जीवन में घटना घटती है, इन सब के लिए कुछ ग्रह ही हमारे जो होते हैं जो गलत दिशा में, यानी जो पापी ग्रह होते हैं वे, उनका प्रभाव हमारे कुंडली पर पड़ता रहता है। तो इन प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमें गणेश जी भगवान की पूजा करनी है। बुधवार के दिन गणेश जी भगवान की पूजा करनी है। आप लगातार गणेश जी भगवान की पूजा कर, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितने बदलाव आ जाएंगे। आपका जीवन यानी ये मानिए कि आपका जो जीवन है वो बिल्कुल ही सुख शांति से व्यतीत होगा। जो आपके वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, ये मानिए पैसों की वजह से ही आपके ये सब लड़ाई झगड़े चल रहे थे, क्योंकि खर्चे बहुत बढ़ चुके थे, आमदनी घट गई थी, किसी किसी की तो नौकरी भी छूट गई थी, क्योंकि ऐसा ही योग बन रहा था राहु का। तो मेरे प्रिय मित्रों, अब आप अपनी नौकरी को ढूंढ सकते हैं। आपको नौकरी अवश्य मिलेगी, और अच्छी नौकरी मिलेगी, पहले से अच्छी नौकरी मिलेगी। आपको केवल ये उपाय करने हैं जो इस वीडियो में बताए गए हैं, यानी महादेव की पूजा करनी है, साथ में गणेश जी भगवान की पूजा करनी है, और शनिवार को आपको तेल दान करना है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, इन 3 चीज़ों को आप अपने जीवन में धारण कर ले, आप निश्चित ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। परिवार में सम्मान बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, यानी आपके मान के चलिए कि आपका हर क्षेत्र में लाभ होगा। जो आपका कई महीनों से नुकसान चल रहा था, वह नुकसान आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी आपको उस नुकसान का भरपाई यानी लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो जिनका व्यवसाय अभी प्रारंभ हुआ है उन्हें भी ये अवश्य करना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय बढ़ाने के लिए गणेश जी भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो मेरे प्रिय मित्रों, गणेश जी भगवान की पूजा करें, साथ में हर हर महादेव की पूजा भी करें, यानी शिव जी भगवान की भी पूजा करें। और इष्ट देवता के लिए आप शनिवार को इष्ट देवता पर सरसों का तेल चढ़ा सकते हैं, साथ में तेल का दान भी कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गणेशाय नमः और जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखें, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा उद्देश्य यह है कि आपके जीवन में सुख संपत्ति आ जाए, आपको कभी भी धन की कमी ना हो, आपकी मानिए हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करें, यानी जो हमारी वीडियो को देखें वे परिवार में सम्मान पाएँ और अपने हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपकी जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी सब समस्याओं का हल हो सके। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो।